जस्टिस गवाई ने जो कहा उसको उन्होंने आगे उस बात को उसको उन्होंने एक प्रकार से प्रकारांतर से तायद की कि मैं भी कोई पद नहीं लूंगा, और ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले चीफ जस्टिसों के लिए भी, एक पैरामीटर क्योंकि है। उसके आधार पर जो है पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि आप जो है इसके बाद कोई पद लेंगे कि नहीं, और उसके आधार पर आपके निर्णय कसे जाएंगे जनता की कसौटी पर, कि जो है वो निर्णय जो है सरकार के पक्ष में है, निष्पक्ष है, या जो है वो कानून और का के शासन की अवधारणा का पालन करते हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते। जस्टिस गवाई को कुछ बड़े फैसलों में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। हम्म। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद उन्होंने लगभग 300 फैसले लिखे हैं और लगभग 700 बेंचों के वो हिस्सा रहे हैं। उनके कार्य में संवैधानिक अधिकार, मुक्त भाषण, पर्यावरण संरक्षण, कार्यकारी अतिक्रमण पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसमें बुलडोजर जस्टिस बहुचर्चित मामला वो भी शामिल है। प्रथम पीढ़ी के वकील होने के नाते न्यायमूर्ति गवई उन युवा अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं जिनका कोई पारिवारिक इतिहास कानूनी पेशे से जुड़ा हम्म। नहीं है। देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था। अगले 6 महीने तक वो कार्यकाल में रहेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने कई दिए हैं, जिसकी चर्चा मैं करूंगा इस एपिसोड में, और क्या अपेक्षाएं हैं उनसे ये भी चर्चा की जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा। कुछ महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने किए जिसकी चर्चा यहाँ जरूरी है, जैसे नोटबंदी को वैध ठहराना, ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार, बुलडोजर कार्रवाई पे रोक, तीस्ता तलवार को जमानत, सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए हैं। SC ST के वर्गीकरण को भी जारी ठहराया और क्रीमी लेयर की भी उन्होंने बात की। आने वाले दिनों में क्या अपेक्षाएं हैं ये जानना जरूरी है, और आज चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने क्या 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 कहा, इस पे इस एपिसोड में चर्चा होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ JP सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं और संपादक भी हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि कैसे देख रहे हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूरे कार्यकाल को, और आगे 6 महीने में किस तरह की उम्मीदें हैं। स्वागत है सर। नमस्ते। देखिए सर, ऊँट के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं, हम्म। ये बड़ी पुरानी कहावत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिजिग्नेट होते ही जी। और उसका दिन नजदीक आते ही जस्टिस गवई साहब ने सबसे पहले कि मैं चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होने के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा, हम्म। और ये कह के उन्होंने एक प्रकार से सबको ये संदेश दिया कि वो मेरिट पर, कानून के शासन पर, संविधान के कस्टोडियन के रूप में फैसले करेंगे। वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, न किसी लालच से वशीभूत होकर कोई फैसला देंगे, ताकि आम लोग भी ये जानते रहें कि वो कोई भी फैसला दे, सरकार के पक्ष में हो या सरकार के विपक्ष में हो, ये किसी को कहने के लिए ना हो कि इन्होंने किसी पद के लालच में ये फैसला दिया है। तो वो जी। उन्होंने क्लियर कर दिया। और कल एक कहते हैं कि मूल मुड़ाते ही ओले पड़े, हालांकि ये अच्छा संदर्भ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कल ही जो है वक्फ पर जो है वो विवादास्पद वक्फ का संशोधन कानून पर मामले को सुनना है 15 तारीख को। जी। आपके निवर्तमान चीफ जस्टिस ने अपने यहाँ से मामला हटाते हुए कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है, इतना लंबा जवाब आया है, 1300 कुछ पेज का जवाब है, उसके बाद उसका जवाब, प्रत्युत्तर जवाब जो आया है वादियों की ओर से, वो इतना लंबा है कि पढ़ने में ही वक्त निकल जाएगा। 13 को हम इस पर कुछ सुनवाई नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नए उडबी चीफ जस्टिस गवई साहब, जो आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, उनके यहाँ शिफ्ट कर दिया था, और 15 तारीख डेट भी लगा दी।
अब ये इतिहास में दूसरे 52वें चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। और और पहले ये बौद्ध। पहले बौद्ध हैं, जो अंबेडकर साहब से, जिनका परिवार प्रभावित होकर के, जब अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो इनका परिवार भी बौद्ध हो गया। और महाराष्ट्र में आपको काफी बड़ी संख्या में दलित बौद्ध मिलेंगे। ये महाराष्ट्र से मूल कैडर इनका महाराष्ट्र। अब इस बीच में एक मामला कल इनके यहाँ और आया था, वक्फ से ही संबंधित। वक्फ से संबंधित मामला उत्तराखंड का आया था, जिसमें वक्फ कानून लागू होने के बाद, और जब इस सरकार ने दिया था कि हम कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वहां की सरकार ने एक दरगाह को बिना नोटिस दिए तोड़वा दिया था उत्तराखंड में। तो वो मामला आया तो उसमें इन्होंने बड़ी कड़ी आपत्ति कल दर्ज की, नोटिस दिया, और कल ही 15 तारीख को वक्फ वाले मामले के साथ उसकी भी सुनवाई के लिए इन्होंने लगा दिया। तो उनको आज जो है 52वें चीफ जस्टिस के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक 6 महीने से कुछ अधिक का होगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत जी नए चीफ जस्टिस बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आदि दर्शकों में मौजूद थे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद थे, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एजी मजीद, जस्टिस बी एस नरसिम्हा, जस्टिस वीवी नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी आदि मौजूद थी। जी। प्रसंगवश बेला त्रिवेदी ने भी अपनी रिटायरमेंट की डेट को प्रीपोन कर लिया है, और वो 23 मई, जिस दिन कोर्ट बंद होगा उसके पहले ही रिटायरमेंट लेंगी। 16 या 17 मई को उनका जो है विदाई समारोह सुप्रीम कोर्ट में आयोजित किया गया है, और वो उस दिन जो है चीफ जस्टिस गवाई के साथ बेंच शेयर करेंगी। यहाँ परंपरा है कि जो लोग जो है रिटायरमेंट होने वाले होते हैं, वो चीफ जस्टिस के साथ बेंच शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले होते हैं तो वो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके साथ बेंच शेयर करते हैं। जैसे कल जो है 13 तारीख रिटायरमेंट के दिन जस्टिस खन्ना साहब ने जस्टिस गवाई के साथ बेंच जो है ये शेयर किया था। अब जस्टिस गवाई अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजीआई हैं। इससे पहले जस्टिस के जी बालाकृष्णन 2010 में सीजीआई के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह देश के सीजीआई बनने वाले पहले बौद्ध जज भी हैं। उन्हें 24 मई 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करके लाया गया था। इसके पहले प्रिंट से बात करते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी रहेगी। ये साक्षात्कार तब से शुरू हुआ जब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज ने एक दक्षिणपंथी संगठन के सभा में बहुत ही आपत्तिजनक भाषण दिया था। तब से दिसंबर 2024 से नए चीफ जस्टिस खन्ना साहब के कार्यकाल में साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। ये साक्षात्कार उन वकीलों से लिया जाता है जिन वकीलों का नाम हाईकोर्ट जज के हाईकोर्ट रूप जज। में प्रस्तावित होता है, और हाईकोर्ट जज से ही लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो उसमें गवाई जी। साहब का मानना है कि ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जज के माइंडसेट का जो है बातचीत से जो है पता चल जाता है, क्योंकि बातचीत विभिन्न विषयों पर होती है। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता कि आप धारा 302 जानते हैं कि नहीं, और बीएनएस में परिवर्तन होने के बाद ये इंटरैक्शन कौन कहते हैं उसको। उसको जी इंटरैक्शन कहते हैं, हाँ, इंटरैक्शन। इंटरेक्शन, इसमें तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श होता है। उन्होंने कहा ये प्रक्रिया जो है क्या कहते हैं जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो है उम्मीदवारों के माइंडसेट को समझने में मदद मिलेगी, और फिर नियुक्ति के लिए उनके नाम सरकार को भेजे जा सके, और इससे उन विवादों से बचा जा सकेगा जो हाल ही में कुछ न्यायाधीशों द्वारा आदेशों में और साथ ही न्यायालय के बाहर अनुचित टिप्पणियों के रूप में जो है मतलब सामने आया। तो अब सवाल है कि साहित्य ये प्रथा जारी रहने के साथ उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के बेंच में पदोन्नति के लिए योग्य महिला वकीलों की तलाश करने के लिए कहा गया है, ताकि जो है
उच्च न्यायालय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके, और वहां बढ़ेगी तो वहां से सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रकारांतर से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्हें बताया गया कि यदि महिला अभिवक्ताओं की संख्या कम है तो उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली महिला वकीलों में से उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश करनी चाहिए, जो उस राज्य से आती हैं जहां नियुक्त की जानी चाहिए। मतलब जो उस राज्य से सुप्रीम कोर्ट में महिला वकील काम कर रही है, अगर अच्छा काम कर रही तो उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। प्रथम पीढ़ी के वकील होने के नाते न्यायमूर्ति गवई उन युवा अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के इच्छुक हैं जिनका कोई पारिवारिक इतिहास कानूनी पेशे से जुड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये भाई भतीजावाद का आरोप है, पहले जो भी रहा हो, पिछले 2 साल का जो है डाटा अभी जो है आपके पूर्व चीफ जस्टिस ने जारी किया है, पूरा कॉलेजियम सिस्टम का जारी किया है, जिसमें है कि अधिकतम 6% के आसपास पारिवारिक जज हैं, नहीं तो मतलब नए जजों की जो नियुक्ति हुई है, बताइए नहीं है कि मतलब कि भाई भतीजावाद है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई योग्य लड़का अगर जो है किसी का होता है तो उसको इस आधार पर नहीं छांटा जाना मेरिट चाहिए नहीं कि होना। उसका हाँ पारिवारिक जो है क्या कहते हैं इतिहास है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो क्या कहते हैं ओबीसी और जो है दलित वर्ग के जज कम हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये देखा जाना चाहिए, उनकी नियुक्त होनी चाहिए, लेकिन योग्यता को जो है सर्वाधिक तरजीह देनी चाहिए, योग्यता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कि मतलब ये है कि उसमें कोई जो है वो योग्यता ना हो और जो है वो क्या कहते हैं उसको जज बना दिया जाए, बोले कि मैं इसका जो है पक्षधर नहीं हूं। नहीं। अगर किसी जज का बच्चा मेधावी है तो उसे जज बनने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए मानदंड उन लोगों की तुलना में अधिक कठोर हो सकते हैं जिनका न्यायपालिका में कोई संबंध नहीं है। संबंध वाले के लिए मानदंड और कठोर किया जा सकता है। पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व और अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व कम होने की बात स्वीकार करते हुए जस्टिस गवई का मानना था कि समावेशिता और विविधता के नाम पर योग्यता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से उन मामलों पर जो राजनीतिक दलों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों को उठाते हैं तथा जो अदालत में लंबित हैं। जस्टिस गवई को कुछ बड़े फैसलों में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद उन्होंने लगभग 300 फैसले लिखे हैं और लगभग 700 बेंचों के वो हिस्सा रहे हैं। उनके कार्य में संवैधानिक अधिकार, मुक्त भाषण, पर्यावरण संरक्षण, कार्यकारी अतिक्रमण पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसमें बुलडोजर जस्टिस बहुचर्चित मामला वो भी शामिल है। अब वक्फ का मामला भी वो सुनेंगे। जस्टिस गवई 2023 में उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। उन भारत अब बुलडोजर न्याय के खिलाफ भी उनका जो है फैसला ऐतिहासिक है। साधारण पुरुषों से उठकर देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचने वाले न्यायमूर्ति गवई महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव से हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और वे एक पेशेवर राजनीतिज्ञ आर.एस. गवई के बेटे हैं, जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई ग्रुप गुट की शुरुआत की थी। 24 मई बाबा साहब 2019 के को साथ भी काम किए थे वो। सर्वोच्च गवई साहब न्यायालय के बाबा। न्यायाधीश जी जी पदोन्नत हुए गवई चुनावी बांड, 1,000 रुपए और 500 रुपए नोटों को विमुद्रीकरण सहित कई और महत्वपूर्ण फैसलों में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने उस टिप्पणी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोक लगा दी थी उनकी पीठ ने, उनकी अध्यक्षता वाली ने, कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाला खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा, और कहा था कि यह पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो सवाल इस बात का है कि गवई साहब से पूरे देश को बहुत आशा है। पहले दलित जज हैं और जो इनका कुल मिला के अभी तक जो पोस्चर रहा है वो बहुत ही तटस्थ जज के रूप में और बहुत ही तार्किक फैसला देने से जुड़ा रहा है। बुलडोजर जस्टिस के साथ ईडी के भी मामले में तमाम फैसले इन्होंने ये दिए हैं
जो एक प्रकार से ईडी और सरकार को असहज करते हैं। जी। आज शपथ ग्रहण करने के बाद क्या बोले? सर कुछ बोला यही कि वो उन्होंने? उनकी प्रायोरिटी रहेगी जितने लंबित मामले, क्योंकि 81,000 कितने मामले 81 लाख लंबित हैं, उनको भी निपटाने की बात है। वो जो है उन्होंने एक प्रकार से ये भी कहा कि जो सुधार और पारदर्शिता खन्ना साहब ने कायम की है उसको वो आगे बढ़ाने की जो है कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी हम्म बात है जो उन्होंने कहा कि वो जो है कोई पद नहीं लेंगे, वो कहीं न कहीं हम्म। इस बात को ये है कि भाई हमारे ऊपर कोई दबाव हम नहीं मानेंगे। लेकिन इसके साथ एक और मार्के वाली बात है, उनके कहने के बाद जस्टिस खन्ना से भी जब पत्रकारों ने बात किया था, अभी वो चीफ जस्टिस थे, जा रहे थे, हम्म। तो उन्होंने भी पूछा कि क्या अब इसके बाद आप कोई जो है पद लेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके बाद कोई भी सरकार का दिया हुआ पद नहीं लूँगा। तो बोले फिर? तो बोले कि हम लॉ के ही क्षेत्र में कुछ करेंगे, अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, उसकी हम रूपरेखा बना रहे हैं, अभी हमने इसके बारे में पूरी तरह डिसाइड नहीं किया है, हम कानून के क्षेत्र किताब में बने रहेंगे। हाँ, हाँ, किताब किताब लिख लिखना सकते हैं, बेहतरीन काम होता है सर। प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, विज़िटिंग प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुछ कर सकते हैं, है ना? हम्म। वो बहुत से वेन्यू है जो है लॉ करने वाले लोगों के लिए बहुत से वेन्यू है, हमारे आप की तरह जो है मंच पर लॉ की व्याख्या कर सकते हैं, कानून की। तो कुछ नहीं, भी कर बाला सकते हैं, कृष्ण लेकिन साहब ये तो कि मतलब बाला उन्होंने कृष्ण। जस्टिस गवाई ने जो कहा उसको उन्होंने आगे उस बात को उसको उन्होंने एक प्रकार से प्रकारांतर से तायद की कि मैं भी कोई पद नहीं लूँगा। और ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले चीफ जस्टिसों के लिए भी, एक पैरामीटर। क्योंकि उसके आधार पर जो है पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि आप जो है इसके बाद कोई पद लेंगे कि नहीं, और उसके आधार पर आपके निर्णय कसे जाएंगे जनता की कसौटी पर कि जो है वो निर्णय जो है सरकार के पक्ष में है, निष्पक्ष है, या जो है वो कानून और का के शासन की अवधारणा का पालन करते हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते। जी। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं अब कल वक्फ बोर्ड पर कल सुनवाई है, गवाई साहब के कोर्ट में ही है, तो क्या होता है, और उसमें जस्टिस त्रिवेदी भी होंगी उस बेंच में, तो देखते हैं क्या होता है। तो कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे गवई साहब के जो भी फैसले होंगे उस पर चर्चा करेंगे, क्या सुनवाई होती है, बहस क्या होती है, चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।